काम आएंगे तुम्हारे, और विपक्ष इतना हंगामा नहीं किया रहता तो न्याय नहीं मिला रहता। उसमें राहुल गांधी पहुंच गए। अब राहुल गांधी पहुंचे तो लोगों ने कहा कि भैया ये राजनीति करने पहुंचे हैं। हकीकत में राजनीति करने पहुंचे हैं, और क्यों नहीं पहुंचेंगे राजनीति करने? राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम लोग मास्टर लोग राजनीति करेंगे? हमेशा राजनीति होती है। अगर ये मौत राजनीति है तो बताइए कि पिछले 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत पर क्या हो रहा है? वो राजनीति नहीं हो रही है। और अगर इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होती तो मीडिया जगती नहीं और उस बच्ची को न्याय नहीं मिलता। अगर राजनीति नहीं होती और मीडिया नहीं जगती तो उसके खिलाफ सीबीआई जांच नहीं होता। और ये राजनीति है तो आप बताइए, चलिए मानते हैं कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, लेकिन आप किसी पार्टी के इतने बड़े नेता को बिना राज्य सरकार की अनुमति आप किसी को ढकेल देंगे? ये क्या दिखाने की कोशिश है कि देखो भारत का एक एक नागरिक, देखो ये तुम्हारे बॉडी में ना, एक दिमाग में एक सॉफ्ट डर पैदा किया जा रहा है कि हम राहुल गांधी को पीट सकते हैं, बड़का बड़का नेता को ढकेल सकते हैं, तो तुम्हारी औकात क्या होती है? और हकीकत में है कि ये पक्ष में है भाई भैया, विपक्ष में कोई भी हो, हमारे और आपसे बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है। इसके बॉडीगार्ड रहते के बावजूद ढकेल के गिरा दिया गया। तो हम लोग गए रहते तो पता नहीं क्या होता, जिंदा आते कि नहीं आते। ये एक संदेश है, आप नहीं समझ रहे हैं ना, लेकिन ये धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठाया जा रहा है कि देख हम जो बोले ना वही सही है, तुम कुछ हो हम थूर थार देंगे वहाँ पर। लेकिन अगर विपक्ष ये अगर राजनीति है तो बताइए, सुषमा स्वराज, उमा भारती जी, ये तो आप ही की पार्टी की है। अभी इनको कोरोना हुआ है, ऋषिकेश एम्स में एडमिट है, ऋषिकेश में वहाँ एडमिट है कोरोना। इन्होंने खुद ट्वीट करके किया कि अगर मैं स्वस्थ होती, मुझे कोरोना नहीं होता तो मैं भी सड़क पर आई रहती। दीदी जी, आप उस बच्ची को बचाने के लिए सड़क पर आई रहती ना, तो देखिए ये क्या हाल हुआ है, देख रही हैं, लात जूता मार के आपको भी फेंक दिया रहता सब कहीं पे, कोई ठीक नहीं है यहाँ पर। तो ये तो बीजेपी की है ना, इसका मतलब ये भी राजनीति कर रही है, ये भी अपनी राजनीति चमका रही है। मतलब कुछ भी है भाई, वहाँ कौन जाएगा? आम आदमी तो नहीं ना जाएगा। और मीडिया वालों को देखिए, मीडिया वाले अपना नमक का कर्ज भूल गए। बताइए, सरकार इनको पैसा देती है कि तुम सरकार की तरफदारी करो, सरकार से सवाल मत पूछो। इन लोगों ने पैसा ही भूल गया यहाँ पर, हद है। लेकिन हाँ, कुछ हद तक नमक का कर्ज निभाया इन लोगों ने। इस बेचारी की मौत को इन लोगों ने पूरी कोशिश किया कि कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई घोषित कर दे, लेकिन अब जनता जाग चुकी है, क्योंकि जनता को लोगों ने इतना कांग्रेस बीजेपी इतना किया है कि जनता उब गई है। और आप लोग को खूब अच्छा से पहचान गई। इसको पहचान नहीं, इसको बेचारा को तो मंदिर का घंटी बजा दिया है। कोई भी आता है बजा के चल जाता है, कभी कोई भड़वा बोल देता है, कभी कोई दलाल बोल देता है। और ये भाई साहब, इनको तो बस पूछता है भारत, अरे पूछता है भारत। अपना वीडियो का लाइक डिसलाइक बंद करके रखा है। इसको कोरोना भाग रहा है इतना भयानक, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये रिया चक्रवर्ती के पीछे पड़ा है, कंगना रनौत। आप बताइए, इस बेटी की सुरक्षा के लिए कोई अभी तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए। लेकिन अगर आप नजर डालिएगा ना, तो ये बहन जी का छज्जा तोड़ दिया था तो उसके लिए सुरक्षा मिल गया था। और इनको तो बस मीडिया में रहना है भाई, इनके साथ